हम हर साल कांवड़ यात्रा पर क्यों जाते हैं? क्योंकि यह थकान नहीं, आत्मा का विश्राम है। हर हर महादेव। जब सावन आता है तो हवा में कुछ अलग सी खुशबू होती है, एक खींचाव सा महसूस होता है जो हमें हमारे व्यस्त जीवन से निकालकर कहीं और ले जाता है। वो जगह जहां न मोबाइल की घंटियां सुनाई देती हैं, न ऑफिस की डेडलाइन का तनाव होता है, न सोशल मीडिया की चकाचौंध। वो जगह होती है भोलेनाथ के चरण। भाग 1, मन की पुकार। हर साल मैं और मेरे दोस्त सब कुछ पीछे छोड़कर कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। कंधों पर गंगा जल से भरी कांवड़ होती है, होठों पर बोलबम की गूंज होती है और दिल में सिर्फ एक ही भावना होती है, श्रद्धा। हम घर से निकलते हैं, न जाने कितने किलोमीटर पैदल चलना होता है, पर यह दूरी शरीर से नहीं नापी जाती, ये नापी जाती है आस्था से। भाग 2, इतिहास की ओर एक नजर। आपको पता है ये यात्रा आज की नहीं है, सदियों पुरानी है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने भी शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया था और तब से हर श्रावण मास में शिव भक्त दूर दूर से गंगा जल लाकर बाबा बैद्यनाथ पर चढ़ाते हैं। जब समुद्र मंथन से विष निकला तो भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए वो विष पी लिया और तभी से उन्हें ठंडक देने के लिए गंगा जल अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। ये परंपरा नहीं, शिव से प्रेम का प्रमाण है। भाग 3, यात्रा की शुरुआत। हमने सफर की शुरुआत एक ट्रेन यात्रा से की और फिर गंगा जल लेकर कांवड़ उठाई। पहला कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए। हर मोड़ पर, हर ढाबे पर, हर पेड़ की छांव में हमें सिर्फ एक ही चीज दिखी, भक्ति। कोई नंगे पांव चल रहा है, कोई झूमते हुए भजन गा रहा है, कोई चुपचाप शिव का ध्यान कर रहा है। हर कोई अपने ही शिव की ओर बढ़ रहा है। भाग 4, तप, थकावट और आत्मिक विश्राम। कई बार शरीर जवाब देने लगता है, पैरों में छाले पड़ते हैं, कंधे दुखते हैं, पर दिल कहता है बस और खौड़ा। हर एक घंटे बाद हम रुकते हैं, पानी पीते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं। लेकिन एक बात सच है, जैसे जैसे शरीर थकता है वैसे वैसे आत्मा शांत होती जाती है। हम दिन में तेज धूप में चलते हैं और दोपहर में कहीं रुककर भजन गाते हैं। रात को जब आसमान में तारे झिलमिलाते हैं तो लगता है मानो शिव खुद आकर हमें देख रहे हैं। भाग 5, मंदिर की ओर आखिरी कदम। तीसरे दिन की यात्रा और भी खास होती है। सुबह 3 बजे उठते हैं, 4 बजे तक कांवड़ उठाकर फिर निकलते हैं। दिन में गर्मी बहुत होती है, पर दोपहर के बाद जैसे मौसम बदल जाता है, हवा ठंडी हो जाती है और मन कहता है शिव बुला रहे हैं। जब मंदिर बस कुछ ही किलोमीटर दूर होता है तो शरीर थक जाता है, पर आत्मा वो उड़ने लगती है। भाग 6, बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। सुबह के लगभग 9 बजे हम बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं। चारों ओर भीड़ है, बोल बम की आवाज है, भक्ति का सागर है। हमने पंडा जी से मिलकर पूजन विधि कराई और फिर गंगा जल चढ़ाया शिवलिंग पर। उस पल जैसे सारी थकान मिट गई हो, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं बस खत्म। बाबा के दरबार में आकर सब हल्का लगने लगता है। भाग 7, बसुकीनाथ की यात्रा। बाबा बैद्यनाथ के बाद हम निकलते हैं बाबा बसुकीनाथ के दर्शन के लिए। कहा जाता है बाबा बैद्यनाथ हाई कोर्ट हैं तो बाबा बसुकीनाथ सुप्रीम कोर्ट। हमने टैक्सी ली और 50 किलोमीटर का सफर तय किया। वहां पहुंचकर एक और बार शिव की भक्ति में डूब जाना, यह अनुभव शब्दों में नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अंतिम विचार, कांवड़ क्यों उठाते हैं? तो आप पूछते हैं हम हर साल कांवड़ क्यों उठाते हैं? क्योंकि ये कोई बोझ नहीं, ये आत्मा का विश्राम है। ये यात्रा हमें खुद से जोड़ती है, हमें बताती है कि असली सुकून कहाँ है। न शहरों की भीड़ में, न ऑफिस की भागदौड़ में, बल्कि भोले के दरबार में। हर हर महादेव।